एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है। 10 उनके शिष्य थे, खास खास चुनिंदा, जिनकी परीक्षा करनी थी। एक कौन अधिकारी है मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरी गद्दी पर बैठने का। 10 को कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अमुक जगह जा रहा हूँ और आप लोग थोड़े दिनों के बाद उधर आ जाना एकांत में मेरे पास। थोड़े दिन बीते, वो 10 शिष्य निकले गुरु के पास जाने को। थोड़ी थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा तो एक सेठ ने एक साधक को पकड़ा। कोई किसी लोभ में, कोई किसी लोभ में फंसता गया। कथा लंबी है, पर एक पहुंचा आखिरी में गुरु के पास, जो किसी लोभ में, किसी आकर्षण में उलझा नहीं, तो गुरु का कृपा पात्र बन गया, पूर्ण कृपा पात्र। तो हम सभी भक्त केवल दुनियावी बातों को और चीज़ों को महत्व न देकर भक्ति को महत्व दें, जप ध्यान को महत्व दें, बापूजी जो साधना बताते हैं उसको महत्व दें। उसमें आनंद ही आनंद है। वो महिला की बात नहीं बताई, गुरुदेव ने इतना ही कहा, चिंता नहीं करना बस। तब तो उसको दीक्षा भी नहीं मिली थी। और कोई कोई तो बेचारे ऐसे भोले होते हैं, दीक्षा मिली है, सत्संग भी सुनते हैं, साधना भी करते हैं, और फिर चिंता भी खूब करते हैं। हाथी था, हाथी बिहार में एक राजा के पास, बड़ा बलवान था। राजा उस पे बैठ के युद्ध में जाता तो दूसरे शत्रु पक्ष के सैनिक घबरा जाते थे। हाथी ऐसी गर्जना करता था, तीर छोड़ते, भाले छोड़ते, पर हाथी सूंड से पकड़ के फेंक देता। राजा उस पर बैठकर कई युद्ध जीत चुका था, पर समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया। वो हाथी एक दिन कीचड़ में फंस गया। बहुत उपाय किए पर निकल नहीं पाया। कई लोगों ने मिलकर मदद की, जोर लगाया, पर निकाल नहीं पाया। हाथी को कैसे उठाए कोई। शाम हो गई। राजा ने उस हाथी के बूढ़े महावत को बुलवाया। बूढ़ा हो गया था वो आदमी भी, जो उसका महावत था, उसको बुलवाया कि तुम कुछ उपाय करो इसको निकालने का। उस बूढ़े महावत ने सबको हटा दिया, किसी की जरूरत नहीं, हट जाओ। राजा ने कहा तुम अकेले निकालोगे? बोले मैं नहीं निकालूंगा, ये खुद निकलेगा। अरे कैसे निकलेगा, फंसा हुआ है। बोले आप देखो तो सही। महावत ने रणभेरी बजाई, जो युद्ध भूमि में बजाते थे युद्ध शुरू होने से पहले। नगाड़े बजवाए, संग्राम भेरी बजाई जोर से, और हाथी को अपने पुराने जवानी के दिन याद आ गए, जो युद्ध में जाता था वो दिन याद आ गए। और एकदम सूंड ऊंची उठा के गर्जना की और बल करके अकेला ही बाहर आ गया कीचड़ से। सब खुश हो गए, वाह 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 करने लग गए। बुद्ध को इस बात का पता चला। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि एक हाथी बल करके निकल आया कीचड़ से, तो तुम सब कब निकलोगे? मैं कब से रणभेरी बजा रहा हूं, निकलो। ऐसा उन्होंने सत्संग में कहा। तो पशु निकल सकता है तो इंसान क्यों नहीं। हरि ओम।